अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान में आज टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स विद एसएमई इन पाकिस्तान। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान पे था, और जो चैप्टर जो वीक अब हमने स्टार्ट किया हुआ वो है इंडस्ट्रियल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इसी टॉपिक में इसी मेन चैप्टर में मेन टॉपिक में आज हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स विद एसएमई, कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये एंटरप्राइजेज़ जो है पाकिस्तान की, छोटा कारोबार जो है, छोटे बिजनेसेस जो हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजनेसेस जो है एसएमई हैं। आज आप देखते हो कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एसएमईज या फर्म्स, आपको ऐसे बिजनेसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल कम चाहिए होता है। यहाँ फॉर्मेलिटीज़ इतनी टफ़ नहीं हैं जितनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के लिए हैं, प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज़ के लिए हैं। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करता है पाकिस्तान में इन्वेस्टर कि वो एसएमई की तरफ जाए, वो ऐसे बिजनेसेस इंस्टॉल करे। तो आज देख लेते हैं कि जो एसएमई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। तो फर्स्ट स्लाइड में मेरे पास पहले ये ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट स्टेटस आज देख लें कि पाकिस्तान में एसएमई का स्टेटस क्या है और कहाँ स्टैंड करती है एसएमईज़। तो देयर इज़ नो सिंगल ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एसएमई यूज इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान. In particular, the world of medium enterprises is a gray area. In fact, the CMI census of the manufacturing industries data include all manufacturing units with 10 or more workers in the category of large-scale manufacturing units. Since the official statistics in Pakistan do not have information on the medium enterprises, therefore, it is not possible to know about their real size. SMEs of Pakistan have been heavily hit by the slowdown and downturn prevailing globally and are badly affected due to it as compared with the corporate sector, which have better access to the financial institution. It seems that development of SMEs has never been on priority list for any government in Pakistan. ये हमने कुछ स्टेटस देखा कि जब एसएमईज़ की अब बात करते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर एसएमईज़ ऐसी हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ ऐसी हैं जो आपको रजिस्टर्ड नज़र नहीं आती, और रजिस्टर्ड भी हैं तो वो टैक्स नहीं देती, टैक्स पेयर नहीं है। जैसे लास्ट रिपोर्ट जो हम गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जब पब्लिश हुई, उसमें था कि 50% एसएमईज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अपना रिटर्न सबमिट नहीं करवाते और टैक्सेस पे नहीं करते। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादातर कारोबार हैं ही एसएमईज़ बेस्ड हैं, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और वो भी पाकिस्तान में आप देखते हो कि उनके कोई ऑफिशियल स्टेटस नज़र नहीं आता, उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई आपको रूल्स रेगुलेशन की फॉलोइंग या इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। तो ये तो हम देख रहे हैं कुछ आज का जो स्टेटस है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आप देखते हो कि एसएमईज़ ग्रो नहीं कर रही, और एक जो रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए था गवर्नमेंट के लिए, वो यहाँ हमें बिल्कुल वीक नज़र आता है, ज़ीरो नज़र आता है आउटपुट। SMEs of Pakistan have been heavily hit by slowdown and downturn prevailing globally and are badly affected due to it as compared with corporate sector, which have better access to financial institutions. यहाँ SMEs को वो वैल्यू ही नहीं दी जाती, वो उस प्रियॉरिटी में ही नहीं रखा जाता जो आप और कंट्रीज़ में देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ देखा जाता है। आज आप डेवलप कंट्रीज़ देखें तो उनके भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो एसएमईज़ के साथ लिंक्ड हैं, एसएमईज़ से ही रिलेटेड है। पाकिस्तान में भी ज़्यादातर बिजनेसेस जो एसएमईज़ हैं, लेकिन उनको कोई लीगल उनका स्टेटस नज़र नहीं आता, उनके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नज़र नहीं आते, स्टैंडर्ड्स हैं तो उनकी एप्लीकेशंस नहीं होती और फोकस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक एसएमईज़ का एक्सेस बहुत कम है, हालांकि होना चाहिए था। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एसएमई का एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनके पास एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के पास या एक एंटरप्रेन्योर के पास
कैपिटल की कमी होती है, शॉर्टर कैपिटल होते हैं, मिनिमम कैपिटल होते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये ग्रो अप नहीं कर पाते। और क्योंकि कोई ऐसा लीगल इनकी स्टेटस, लीगल एक्टिव स्टेटस हमें नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये लोग, ये एसएमईज, ये बिजनेसेस, ये फंड्स इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ये रुजू ही नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ये की तरफ मोटिवेट ही नहीं होते, इन्फ्लुएंस ही नहीं होते। क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं तो फिर इनको लीगल कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है, जो टफ़ हैं काफ़ी, जो काफ़ी मींस के फिर आपको हायर टैक्सेस पे करने होंगे, फिर आपको अपनी रेवेन्यू डिक्लेयर करनी होंगी, फिर लीगल स्टेटस फाइनलाइज करना होगा। तो उन कंडीशन से बचने के लिए एक एसएमई फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में ही रहता है, या फिर वो और इलीगल एक्टिविटीज़ के अडॉप्शन की वजह से, स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने की वजह से, रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करने की वजह से फिर एसएमईज जो हैं वो बाउंड रह जाती हैं और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक उनको एक्सेस नहीं रहती। It seems that development of SMEs has never been on priority list of any government in Pakistan. एक पॉइंट ये भी है कि जब आप एसएमई की बात करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही कि एसएमईज को बूस्टअप किया जाए या फैसिलिटेट किया जाए, जिसकी वजह से आज आप देखते हो कि एसएमईज जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हैं, जो छोटे कारोबार हैं, वो ग्रो अप नहीं कर पाते और एक लॉन्ग रन तक सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास हमने पहले तो स्टेटस देखा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जो एसएमईज आज पाकिस्तान में फेस कर रही हैं। तो उसमें हम पहली बात तो कर सकते हैं कि स्वेयर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम इस पे पहले भी एक लेक्चर कर चुके हैं कि एसएमईज को, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इन बिजनेसेस में, एक आप कह सकते हो इफ़ेक्टिव और स्किलफुल लेबर नहीं होती इनके पास, क्योंकि फाइनेंसेस कम होते हैं, फिर मशीनरी का ना होना, टेक्नोलॉजीज़ का ना होना, ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं एसएमईज के, या फ्लॉज हैं जो एसएमईज ये फेस कर रही हैं। तो उसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग जो है, या आप फ्यूल कह सकते हैं या पावर की बात कर सकते हैं, ये भी एसएमईज को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि एसएमईज का जो मार्जिन होता है वो आउटपुट पे, प्रोडक्शन बेस कर रहा होता है कि जब आपकी प्रोडक्शन को मार्केट मिलेगी, या आप डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, या आप कह सकते हो कि एक लेस कॉस्टली प्रोडक्ट जो है, एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च कर पाएँ, या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो फिर एसएमई सर्वाइव कर पाती हैं। और जब लोड शेडिंग हो, या इनपुट आप कह सकते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड का जो एरिया है वहाँ प्रॉब्लम्स हों, वो आपको इफ़ेक्टिव प्रोवाइडेड ना हो, इन टाइम प्रोवाइडेड ना हो, तो वहाँ से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से एसएमईज का जो मार्जिन है वो कम होना शुरू हो जाते, डिक्लाइन होना शुरू हो जाते, जिसकी वजह से एसएमईज फर्दर फ्लरिश नहीं कर पाती, ग्रो नहीं कर पाती। तो पहला प्रॉब्लम तो हम देख सकते हैं कि सीवियर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग। इससे दूसरा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो काफ़ी ऐसे एसएमईज हैं, छोटे कारोबार हैं, जो सुई गैस पे, गैसोलीन पे आप देखते हैं कि सर्वाइव कर रहे होते हैं, या उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हो सकता है कि डिसकनेक्शन ऑफ सुई गैस सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज इन विंटर सीजन, कि विंटर सीजन में जब इंडस्ट्रीज़ को, एसएमईज़ को, इस इंडस्ट्री को जब सुई गैस की प्रोविजन नहीं होती, सुई गैस प्रोवाइड नहीं की जाती, ये फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो वहाँ से भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से अल्टीमेटली, जैसे हमने पहले बात की, कि वहाँ से मार्जिन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक लोकल प्रोडक्ट होते हैं एसएमईज़ के, लोकल लेवल पे, ये डोमेस्टिक लेवल पे, नेशन वाइड इनको ये प्रोडक्ट ट्रेड करने होते हैं। तो वहाँ कॉस्ट को जितना कंट्रोल किया जाए, जितना कम किया जाए, उतना बेस्ट होता है। तो वहाँ जहाँ जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वही आपको अवेलेबल नहीं है विंटर सीजन में या ऐसे सीजन में, तो वहाँ फिर
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से मार्जिन कम होते हैं और ये एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं लैक ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज एज कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ लाइक देयर ओन पावर जनरेशन हाउसेस। वो फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं की जा रही एसएमईज़ को, कि एसएमईज़ अपने लेवल पे ही पावर जनरेशन के कोई प्लांट लगाएं, पावर जनरेशन जैसे सोलर पावर है या कोई अल्टरनेटिव सोर्स, या उस तरफ जाए। तो ये डिपेंडेंट रह जाते हैं गवर्नमेंट पर, ये डिपेंडेंट रह जाते हैं पब्लिक सेक्टर पे जहाँ मुनाफली है। तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली एक कॉस्टली इनपुट मिल रहा होता है। तो कॉस्टली इनपुट की वजह से जो एसएमईज़ हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्लरिश नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में एसएमईज़ को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन की तरफ लाया जाए कि ये खुद पावर जनरेशन करें, खुद पावर जनरेट करें। सोलराइजेशन की तरफ आप कह सकते हैं लाया जा सकता है, सोलर एनर्जी की तरफ लाया जा सकता है, जिससे अपने ही प्लांट को लगाए जा सकते हैं, जिससे आप जो एक कमर्शियल लेवल पे जो कंजम्पशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की या गैसोलीन की, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। हालांकि हमें यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब जितने भी एसएमईज़ देखते हैं वो तमाम लिंक्ड हैं वॉपडा के साथ, वो तमाम लिंक्ड हैं पब्लिक सेक्टर्स के साथ, वो तमाम लिंक्ड हैं, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट है। हालांकि इन्हें अपने ही पावर सेक्टर्स के लिए, अपनी पावर जनरेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आप देख सकते हो कि एसएमईज़ जो हैं उनको एक इफ़ेक्टिव एक इकोनॉमिक जो प्राइसेस पे या कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर या कह सकते हैं गैसोलीन प्रोवाइडेड होगी, जो हमें नज़र नहीं आता। इसीलिए हमने कहा कि लैक ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज एज कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ लाइक देयर ओन पावर जनरेशन हाउसेस। तो यहाँ एक बड़ा फ्लॉ है कि एसएमईज़ की तरफ गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं आता, नज़र आता कि इनको पावर जनरेशन की तरफ, अपने ही पावर जनरेशन हाउसेस की तरफ या प्लांट्स की तरफ गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। आज आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं कि काफ़ी ऐसे हम एक्सपीरियंसेस हमारे रहती हैं कि किसानों ने, फार्मर्स जो है उन्होंने अपने ही ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, सोलर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जिससे वो काफ़ी हद तक एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आप एक दफ़ा अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है तो वो आप 20 साल 30 साल एक सोलर, आप देखते हो सोलर प्लांट्स जो उनकी लाइफ है भी 20 ईयर्स लाइफ तकरीबन नज़र आती है, 25 ईयर लाइफ दी जाती है। तो 20 साल तक या आप कह सकते हो कि एक 25 साल तक एक फार्मर जो है या ये जो इंडस्ट्री है वो अपने ही एक इंडिपेंडेंट हो गए और अपने ही पावर जनरेशन हाउसेस से, अपने ही पावर जनरेशन प्लांट से वो क्या कर सकते हैं, सैराब करते हैं अपनी ज़मीनों को। तो यहाँ से फिर एक 15 साल तक, 20 साल तक उसकी एक कॉस्ट, एक इनपुट कॉस्ट आप कह सकते हैं कि गैसोलीन है या वो लाइटिंग है या पावर है, ये एक्सपेंस उसका ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ अगर ऐसा हो कि फैसिलिटेट किया जाए और ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, तो अल्टीमेटली एसएमईज़ जो हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक कमी आएगी। Present finances classification criteria of SBP need major revision due to ailing health of the SME sector in Pakistan. एक और पॉइंट हमारे सामने है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस हैं या उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो क्राइटेरिया है लोन प्रोविज़न का, लोन अटेनमेंट का, वो आप देखते हो काफ़ी टफ है। कि एक पहले ही एसएमई है, उसके पास इतने कैपिटल नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, क्रेडिट वर्थ, वो एक नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ बेहतर ये है कि एसबीपी की तरफ से आसान शराइत पे एक सिंपल क्राइटेरिया हो जिस पे लोन प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे फाइनेंस किया जाए। यानी इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए या कुछ टाइम देना चाहिए या फ्री टैक्स जोन या फ्री टैक्स कर लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे देने चाहिए कुछ टाइम के लिए।
तो वहाँ से काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। तो एक प्रॉब्लम हमने ये भी अब बात की कि जो क्राइटेरिया है एसएमई सेक्टर का एसबीपी की कंडीशन में अगर आप देखते हैं वो काफ़ी टफ है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि एसएमई फ्लरिश नहीं कर पा रहे। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, अभी हमने बात की कि कास्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से कास्ट ऑफ इनपुट्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है। वो मटेरियल हो सकता है, वो लेबर है, वो फैक्ट्री ओवरहेड है, वो अदर फैक्टर्स हैं, अदर कास्ट हो गई, जितने भी हम बातें करते हैं देखते हैं, वो टैक्सेस हो गई, वो वेजेस हो गए, सैलरीज, तो इनमें इजाफा हो रहा है। आप देखते हो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर कैपिट पर लेबर जो है उसकी वेज रेट बढ़ा रही है, इंक्रीज़ करती है। तो इसकी इंक्रीज़ के साथ साथ फिर क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है और वो मार्जिन नहीं मिल रहा एक एसएमई को, एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को, एक फंड को, एक बिजनेसमैन को, एक जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है या बिज़नेस है या एसएमई है। तो यहाँ ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में फैसिलिटेट किया जाए, इकनॉमिक लेवल्स पे, इकनॉमिक प्राइसेस पे या कॉस्ट पे इसकी प्रोविज़न हो, तो फिर यहाँ से भी काफ़ी हद तक एसएमईज़ में एसएमई की ग्रोथ होगी, इसकी डेवलपमेंट होगी और इसकी वर्थ में काफ़ी बेहतरी आएगी। जो इसीलिए हमने कहा इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के इन्फ्लेशन की वजह से, ग्रेजुअल इंक्रीज़ की वजह से आप देखते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी बढ़ रही है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के इम्प्रूव हो रही हैं, फिर लोग अच्छा प्रोडक्ट मांग रहे हैं आज। और आप पाकिस्तान में देखते हो ज़्यादातर हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ फिर उसके कंपैरिजन में अगर रखा जाता है तो उस क्वालिटी का इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन में जब आप compete करते हो प्रोडक्ट को, तो वहाँ फिर आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एसएमईज जो हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ सर्वाइव नहीं करते, और सर्वाइवल जो है वो फिर सिर्फ एमएनईज का रह जाता है। तो ये हम बात कर सकते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ इनपुट जो है, इनमें टाइम टू टाइम जो इंक्रीज़ आ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वहाँ से भी एसएमईज काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह है कि पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, कि डिटीरियर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल कंडीशन जो पाकिस्तान में है, कि हर जो पार्टी आती है, नई गवर्नमेंट जो भी बनती है, आप देखते हो उनका फोकस एसएमई पे नहीं रहता। एसएमई पे अगर फोकस किया जाए और यहाँ पॉलिटिक्स ना की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान की आज बेहतर है, लेकिन यहाँ भी आज भी काफ़ी एसएमईज़ हैं जो बिज़नेस इंस्टॉल करते हैं, तो उनको काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको। जैसे हम भत्ता पे बात करते हैं कि उनको एक रेशो देनी पड़ जाती है, एक परसेंटेज देनी पड़ जाती है, जो हाई एप्स हैं उनको, तो करप्शन है। ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से एसएमईज़ फ्लरिश नहीं कर पाते, या एसएमईज़ जो हैं वो एक शॉर्टर टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है बिज़नेस, या लोग बिजनेसेस ही ख़त्म कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। स्विचिंग की वजह से अल्टीमेटली एसएमईज़ जो हैं वो फ्लरिश नहीं कर रहे पाकिस्तान में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह है बैड पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी बात हुई कि गवर्नमेंट की यहाँ कोई गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता, या किसी ख़ास इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, एफएमईज़ के लिए आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे हेल्पिंग पॉलिसीज़ नहीं है, कि ऐसी फ्लरिशिंग पॉलिसीज़ नहीं है, कोई ऐसी सपोर्टिंग पॉलिसीज़ नहीं है जो एसएमईज़ को प्रोटेक्शन दे और एसएमईज़ ये बिज़नेस जो है फ्लरिश हो और छोटे बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करें। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट जो ले सकते हैं वो कह सकते हैं लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट लाइक एसबीपी, कि एसबीपी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंकिंग सेक्टर है या इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, इनका इतनी मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता एसएमईज़ की तरफ से, क्योंकि यहाँ मार्जिन कम है, यहाँ इन आउटपुट कम है, यहाँ इनपुट कास्ट ज़्यादा है। तो ये कास्ट ज़्यादा होने की वजह से फिर देखते हो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इतना टफ क्राइटेरियाज़ हैं जिन क्राइटेरियाज़ को एक एसएमईज़, एक न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन जो है वो इनको फुलफिल ही नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली यहाँ से एसएमईज़ जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे एसएमईज़ में एक लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है या एजुकेशन है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन या
आप कह सकते हैं कि वो उसका वो लेवल नहीं है जो लेवल होना चाहिए था। तो यहाँ हम इसीलिए कह सकते हैं कि लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देयर इज़ अ जनरल एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो यहाँ ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो। एक पर्सन बिजनेस स्टडीज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उसको कोई ऐसा ग्रेजुएट लेवल पे या एजुकेशन जो उसका टाइम है या एजुकेशनल जो उसकी लाइफ रही उसमें उसको कहीं भी कोई ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक अप नहीं किया जाता। बिजनेसेस में उसको ऐसी कोई कह सकते फैसिलिटेट नहीं किया जाता या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। स्किलफुल टेक्निकल एजुकेशन की प्रोविजंस नहीं है, लेवल बहुत डाउन है एजुकेशन का। तो यहाँ भी एक इशू है कि इसकी वजह से आप देखते हो कि एसएमईज़ जो हैं फर्दर यही लोग जब बिजनेसेस अपने ओपन करते हैं, ये बिजनेसेस इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम रह जाते हैं और एसएमईज़ फ्लरिश नहीं कर पाती। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना होने की वजह से ग्रेजुएट टाइम पे या आप कह सकते हैं कि कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो एक जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, जो बिजनेस स्टडीज़ कर चुके हैं और अपना बिज़नेस फर्दर इंस्टॉल करना चाहता है, बिज़नेस लॉन्च करना चाहता है, तो यहाँ फिर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी वीक रह जाता है, डाउन होता है और एसएमईज़ फिर फ्लरिश नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो सकता है टैक्सेशन, जो एक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रॉब्लम्स है। Taxation, there is sufficient evidence that local tax authorities harass small firms regarding assessment of income tax. This threatens entrepreneurs away from business and even cause revenue loss to the government. मैंने पहले भी आपको बात की कि जब आपको 50% रजिस्टर्ड फर्म्स बिजनेसेस हैं जो आपको टैक्स पे ही नहीं करते, जो झूठ बोलते हैं, जो फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग करते हैं, तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब लोकल अथॉरिटीज़ एसएमईज़ को हरास कर रही होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ यहाँ की तरफ से या लोकल अथॉरिटीज़ की जो डिफरेंट आप देखते हो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से हरासमेंट है या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं एसएमईज़, तो इन इश्यूज़ को देखते हुए एसएमईज़ जो है वो टैक्स पे फिर क्योंकि पीछे हटता है, टैक्स पे नहीं करता, या वो फिर इलीगल वेज जो हैं उनको अडॉप्ट करता है और अल्टीमेटली वहाँ से रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू, जो लीगल रेवेन्यू थी जो आनी चाहिए थी, वो भी वहाँ वो फ्रॉड करता है और छुपाने की कोशिश करता है एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, पहले भी हमने बात की कि एक मिडिल क्लास जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास पहले अपने ही फाइनेंसेस इतने नहीं होते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि फ्रेंड एंड फैमिलीज़ हैं या ऐसे कोई आइडल्स हैं उसके, उनकी तरफ से या मोटिवेशनिस्ट हैं उनकी तरफ से ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही होती, तो क्योंकि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते जो एक मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर है, तो और वहाँ से उसकी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग क्रेडिट वर्थ नहीं है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी यहाँ क्राइटेरिया को देखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक एसएमईज़ जो है वो कैपिटल प्रॉब्लम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल प्रॉब्लम्स जो हैं फ्लॉज फेस करते हैं और वहाँ से भी एसएमईज़ जो हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाती। तो ये टॉपिक था हमारा जहाँ हमने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि किस तरह पाकिस्तान में एसएमईज़ डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो एसएमईज़ हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस हैं, ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनके में ग्रूमिंग या ग्रोथ नज़र नहीं आती। जो ज़्यादातर आबादी का पाकिस्तान में एसएमईज़ के साथ लोग लिंक्ड हैं, लोग एसएमईज़ छोटे कारोबार करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, और यहाँ भी आप देखते हो कि कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर आपने बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एसएमई से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।